नरेंद्र मोदी जी ने कटोरे को सामने सामने सुना दिया है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तो दहशत गर्दी पर अच्छा खासा लेक्चर दिया है। टेररिज्म की बात को हर जगह पे लेके और उसको अब डिप्लोमेटिक पॉइंट स्कोरिंग कि भारत धमकी दे, बुरा भला कहे, जो मर्जी के जवाब ही नहीं देना। लेक्चर तो नहीं दिया है, शहबाज शरीफ को उनके अपने परछाई से मुलाकात करवाई है हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल PKS डिक्शन में। अभी जो आप वीडियो देख रहे थे वो पाकिस्तान से रिलेटेड है। तो इस वीडियो का सबसे पहले मैं आपको टाइटल बता दे रहा हूँ कि क्या है। पाक क्राइम, मोदी ने पहली बार पाक के सामने बैठा उड़ा दी धज्जियाँ। तो अब चलिए इस वीडियो को पूरा देखते हैं कि मोदी जी ने ऐसा क्या धज्जियाँ उड़ाई हैं। पूरी वीडियो देखते हैं फिर उस पर बात करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। और कटोरा ऐसा सुन रहा है जैसे कोई शैतान बच्चा नहीं होता स्कूल में, फॉर एग्जाम्पल, जो ज्यादा टुल्ले मारता है, स्कूल से ज्यादा भागता है और पढ़ाई अच्छी से नहीं करता, और जब मास्टर या टीचर उसके बाप को शिकायत या उसकी माँ को शिकायत लगाता है तो फिर वो यूं यूं देखता है। आपकी निशानी है, क्या निशानी है? आप कमजोर हैं, आप किसी को टेंशन नहीं देना चाहते, इग्नोर करना चाहते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 23rd एससीओ की मीटिंग थी जिसमें पहली बार शहबाज शरीफ का गुड मॉर्निंग हुआ और उन्होंने सोचा कि चलो अब हम भी कुछ अपनी राय रख सकते हैं। बेचारे बड़े उलझे हुए, परेशान थे। कल भी मैंने एक इंटरव्यू में उनके लिए रुमाल तोहफा भेजा था कि उनको रुमाल दे दीजिए, क्योंकि शेर के सामने गधा बैठने से पहले थोड़ा सा हिचकिचाता है। और शहबाज शरीफ के तो शक्लों से लगता है कि वो टेररिज्म का सरदार है, गुरु है वो। तो मुझे लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री को जिस हिसाब से बात करनी चाहिए और उनका जो एक ऑरा रहा है और उनका जो एक स्पीच का तरीका रहा है, उन्होंने उस हिसाब से ही बात की है। और क्योंकि हिंदुस्तान अब पूरी दुनिया में सर्वप्रथम है, पिछले 9 साल में हिंदुस्तान ने बहुत सारे अचीवमेंट्स देखे हैं। पिछले 9 साल में हिंदुस्तान दुनिया के सारे देशों में एक वैल्यूबल और इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। और कभी भी हिंदुस्तान को टेररिज्म पसंद नहीं था। हिंदुस्तान के मुसलमानों की बात कीजिए, हिंदुस्तान के हिंदुओं की बात कीजिए, हिंदुस्तान के सिखों की बात कीजिए, हिंदुस्तान के ईसाइयों की बात कीजिए। हमारे हिंदुस्तान में हम सब अपने आप को हिंदुस्तानी बोलते हैं। हम अपने आप को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई में बांटते नहीं है, डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं। हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने ये बात यूएस में पहले ही कह दिया था कि इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। हमारे यहाँ लिबरल माहौल है। हम शरिया के नाम पर मुसलमानों को अपने ही कौम को कुचलने भी नहीं दे सकते। जैसे मैंने खुद सुप्रीम कोर्ट में आवाज उठा करके 2017 में 3 तलाक बंद करवाया। मेरा मैटर पॉलीगेमी और हलाला बंद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पर है। तो ऐसे केसेस मैंने देखे हैं, ऐसे केसेस को मैं लड़ी हूँ, ऐसे केसेस को मैंने फेस किया है। बीइंग अ मुस्लिम वुमेन, मैं खुद 13 साल के बेटे की माँ हूँ। लेकिन हमारे यहाँ महिलाओं को वुमेन एम्पावरमेंट पर और यंगस्टर्स एम्पावरमेंट पे बहुत बात होती है। हमारे यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ होता है। तो जो देश महिलाओं को सुरक्षा के साथ साथ एजुकेशन और एम्पावर बनाने की कोशिश करता है, उसकी तुलना कभी भी जिंदगी में पाकिस्तान से नहीं हो सकती है। मैं सना, अगर आपसे एक सवाल अगर पूछ लूंगी, आप जवाब नहीं दे पाइएगा। मैं जानती हूँ ये न्यूज चैनल आपका है, एंकर आप है, सवाल पूछना आपका काम है, लेकिन कहीं ना कहीं आप पाकिस्तान की बेटी भी हैं। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ अगर मैंने एक सवाल आपसे पूछा, आप नहीं बोल पाइएगा, क्योंकि कल आपको नोटिस आ जाएगा और आपका चैनल बंद कर दिया जाएगा और आपके ऊपर भी अत्याचार किया जाएगा। पर आप मेरे हिंदुस्तान के बारे में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पूछिएगा तो मैं आपको बताने की काबिलियत भी रखती हूँ और हिम्मत भी रखती हूँ।
आप अपने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को एक नहीं 1 लाख चिट्ठी भेज दीजिएगा कि मुझसे मिलिए वुमेन्स एम्पावरमेंट पे, वो आपसे मिलना तो दूर की बात है, आपको एक रिप्लाई भी नहीं देंगे। लेकिन मेरी आवाज पर भारत के प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में एक पूरा बिल तैयार कर दिया और मुसलमान औरतों को सेल्फ आइडेंटिफिकेशन और सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए 3 तलाक बंद करवाना तो करवाना, जो सुप्रीम कोर्ट ने किया उस पर 3 से 7 साल की सजा भी मुकर्रर की गई। सीयू मीटिंग का जो एजेंडा था ना सना, वो एजेंडा ही था आपका डिजिटल इंक्लूजन को लेकर के, यूथ एम्पावरमेंट को लेकर के और भी बहुत सारी चीजों को लेकर के था, तो जिसमें से शहबाज शरीफ दूर दूर तक टच नहीं हो रहे थे। अब बात आती है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने साफ लफ्जों में कहा कि हम टेररिज्म इंडस्ट्रीज को, या जिस बॉर्डर से क्रॉस करके टेररिज्म आते हैं और इस लालच में भेजा जाता है कि उसको जन्नत मिलेगा और जन्नत में वर्जिन 72 हुर मिलेगी, तो ऐसे देश से बात करना, वार्तालाप करना या कन्फ्रंटेशन करना हमारे लिए कोई मायने ही नहीं रखता है। दूसरी चीज है कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीज को भी उन्होंने कंडेम किया, हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने। आपके पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने घुमा फिरा करके अपनी गरीबी और भिखमंगी को भी उन्होंने बताया, घुमा फिरा करके ना बोलने के अंदाज में, पर अपनी जनता को, अपनी आवाम को दिखाने के लिए उन्होंने कश्मीर की बात को बड़े ही तोड़ मड़ोड़ करके छुपे हुए अंदाज में रखने की कोशिश की। पर हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने टेररिज्म और टेररिज्म इंडस्ट्री बोलने से पहले कुछ छुपाने की कोशिश नहीं की। जो फैक्ट है वो फैक्ट है, वो मुंह पे। देखिए, इतिहास के पन्नों को पलटना बहुत जरूरी है सना। आज सिर्फ एससीओ की मीटिंग और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंस कर लिया। इट्स नॉट मीन कि हम अजमल कसब भूल जाएंगे, इट्स नॉट मीन कि हम उसामा बिन लादेन भूल जाएंगे। कि ये चीज शहबाज शरीफ को और आपके पाकिस्तान के पूरे गधेड़ों की फौज को पता था। अब जैसा कि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन इससे पहले जो अमेरिका और इंडिया के बीच एक जॉइंट डिक्लेरेशन वाशिंगटन में सामने आया था, उसमें भी कहा तो ये जाता है पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया, लेकिन कहते हैं कि उसमें पाकिस्तान का नाम लिखा भी है, लेकिन इसमें उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। लेकिन इसके बाद जब हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इसका जवाब दिया गया तो उसने इस चीज़ को वाजे कर दिया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से जो बात की गई थी वो पाकिस्तान के लिए ही थी। वो कैसे, वो जब हम आपको वो सुनवाएंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन इसमें अफ़गानिस्तान के हवाले से बहुत ज़्यादा अहम जिक्र हुआ है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये कहना था कि अफ़गानिस्तान के मुतालिक हमें फ़िक्र है और हमें मिलकर काम करना होगा। इस प्लेटफॉर्म से मिलकर ईरान के एससीओ के मेंबर बनने के बाद हम चाबहार पोर्ट के लिए भी मिलकर काम कर सकते हैं। अफ़गानिस्तान पे ये कहा है कि जो हो रहा है उसकी बात की और कहा कि सबको मिलना होगा वहाँ पे जो हालात पैदा हो रहे हैं और जो हो चुके हैं, और चाबहार पोर्ट को मिलकर हम काम कर सकते हैं उसके ऊपर। तो जो ईरान इसमें शामिल हुआ, मैंने आपको ये कहा था कि ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं है, यानी जो इसके अंदर पॉइंट्स सामने आ रहे हैं, जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, क्योंकि ईरान के एससीओ में शामिल होने के बाद जो चाबहार की उन्होंने बात की, और उसके बाद हमने ये भी देखा कि अब ईरान के सऊदी अरेबिया से ताल्लुकात भी कायम हो चुके हैं, और ईरान के जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से भी मंडियाँ, ट्रेड बॉर्डर जो है वो स्टार्ट की गई है, बॉर्डर ट्रेड। तो इस तनाजुर में देखते हुए, इस बैकग्राउंड को अगर हम सामने रखें तो ये बड़ी तब्दीलियां हैं। और चाबहार का जिक्र करते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कहना था कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बन सकता है, यानी इंडियन ओशन तक पहुंचने का एक रास्ता बन सकता है। अच्छा, अब हम आते हैं उस स्पीच की तरफ जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने की। तो उन्होंने अपनी स्पीच में जो बहुत अहम बात की वो ये थी कि क्योंकि इससे पहले दहशतगर्दी की बात की गई थी, तो उनका ये कहना था कि दहशतगर्दी को हम भी ये समझते हैं कि मिलकर इसका मुकाबला करना होगा, लेकिन दहशतगर्दी को सिफारती पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। अब यही मैंने आपको बात इससे पहले कही थी कि उनकी तरफ से एक ऐसा जवाब आया है कि जिससे ये लगा है कि स्पीच में जो कहा गया था उसका जवाब उन्होंने दिया है। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से कश्मीर के इशू पर भी बात की गई है। पीएम शहबाज का ये कहना था कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं, और इस रीजन में अमन के लिए और ख़ास तौर पर ये जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं इन सब की भी ये जिम्मेदारी है कि मिलकर काम करें और सिफारती पॉइंट स्कोरिंग के लिए दहशतगर्दी के इस्तेमाल से गुरेज करना चाहिए। उन्होंने कहा, हम ये जानते हैं और मानते हैं कि दहशतगर्दी है एक बहुत बड़ी बला है, और इस बला से निपटने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा, लेकिन इसके लिए ये नहीं करना चाहिए, पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए कि किसी भी मुल्क पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगा दिया जाए। तो यहाँ पे दोस्तों वीडियो ख़त्म हुआ। अब
एससीओ की मीटिंग थी और वर्चुअल मीटिंग थी, तो इसमें सारे लोग ऑनलाइन जुड़े थे, हर देश के राष्ट्राध्यक्ष। अब इसमें आप देख लो कि जो मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को सामने बिठा के टेररिज्म के ऊपर जो बोला, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री असहज महसूस कर रहे थे काफ़ी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी, अगर पूरी देखी होगी तो, अगर नहीं देखा है तो फिर से देख लीजिएगा। अवेलेबल है पूरी तरह से हर जगह यूट्यूब पे। और दूसरा आप ये देख रहे थे कि एक दो लेडी मतलब वोमेंस बात कर रही थी, एक पाकिस्तान की थी और एक इंडिया की थी, जम्मू कश्मीर से। जो जम्मू कश्मीर से थी उन्होंने पाकिस्तानी एंकर को ऐसा बोल रही थी और उनके देश के प्रधानमंत्री को गधा बोल रही थी, और वो कुछ नहीं बस थोड़ा बहुत हो रहा था तो असहज होने के बाद मुस्कुरा दे रही थी, क्योंकि वो जानती हैं कि अगर ये जो सामने बैठी थी वह इतनी तेज़ तर्रार मतलब कश्मीर की लड़की हैं कि आप सोच लो कि 3 तलाक पे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ा और बाद में उसको कानून तक बनवाया, तो आप सोच सकते हो कि वो कितनी तेज़ महिला हैं। और शकल से ना जाइए, 13 साल का उनका लड़का भी है, तो आप सोच सकते हो कि कितना एक्सपीरियंस्ड हैं वो अब इसमें जो लड़ाई लड़ी हैं इस चीज़ को लेके। अब 3 तलाक तो ऐसे तुरंत तो आ नहीं गया उसका कानून, उसके पीछे बहुत लोगों ने लड़ाई लड़ी और बहुत सालों साल लड़ी, उसके बाद आई है। अब आप ये सोचो कि जो पाकिस्तान कश्मीर और भारत के मुसलमानों के ऊपर जो प्रोपेगेंडा फैलाया करता था, अब उसको जवाब मतलब देखा जाए तो भारत से उतना नहीं जा रहा है जितना भारत के कश्मीर से जा रहा है। कश्मीर की कुछ लड़कियां हैं जो इस समय करीब 3 से 4 हैं, वो जब यूट्यूब पर आती हैं और उनका कोई भी पाकिस्तानी यूट्यूबर या एंकर इंटरव्यू लेता है, वो ऐसे वाट लगाती हैं पाकिस्तान की कि उनके मतलब उनके पास शब्द नहीं होते हैं बोलने के लिए। और ये बहुत ही एग्रेसिवली किया जा रहा है, क्योंकि वो समझ गए हैं अब कि जिस तरह से जो चूरन पाकिस्तान देता था, हमारे यहाँ जो टेररिज्म फैलाता था, उसका अब मतलब उनकी आंखें खुल गई हैं पूरी तरह से। क्यों? क्योंकि वो देख रही हैं कि भारत जितना भी पैसा जम्मू कश्मीर में भेजता था, 370 नहीं जब हटी थी उसके पहले वहाँ के सारे पॉलिटिशियन मिल के बांट के खा लेते थे, जो सेपरेटिस्ट थे वो खा लेते थे, अलगाववादी नेता। और अब जब से ये गए हैं, ये हटे हैं और 370 धारा हटी है, तब से जम्मू कश्मीर की सूरत ही बदल गई है। तो अब वहाँ की ही जो लड़कियां हैं, वहाँ के जो लड़के हैं, वो जब बात करते हैं किसी भी पाकिस्तानी यूट्यूबर से तो उनकी धज्जियां वाट लगा के रख देते हैं। बाकी आपको कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।